Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all of you. I hope you all are fine. My name is Ikra Khan and I am your lecturer, and I am from LIMS Legend Institute of Management and Sciences from Multan. This is department is BS English 6th semester. Subject is romantic and Victorian poetry. Today's our topic is French Revolution by William Wordsworth. विलियम्स वर्ड्सवर्थ की हम पोइम जो है वो डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में, जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन। कोर्स इंस्ट्रक्शन इकरा खान। जैसे कि आप सबको पता है कि हम जो है लास्ट लेक्चर में हमने विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइम डिस्कस की थी, टिंटन अबे। ठीक है, फ्यू लाइन्स अबव टिंटन अबे। टिंटन अबे को हमने कंप्लीट किया था मैक्सिमम 2 लेक्चर्स में। अब हम जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ेंगे, लेकिन इस पोइम की जो लाइंस हैं वो है टोटल 40 लाइंस, तो हम इसको एक ही लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। जी, तो हम अपनी इस पोइम को स्टार्ट करते हैं। ये है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन है। इसकी 40 लाइंस हैं टोटल। हम इसको स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका मरकज़ी ख़्याल, यानी जो इसका एक सेंट्रल आइडिया है या थीम आप कह लें कि है, वो मैं आपको थोड़ा सा अपनी वर्डिंग में बता देती हूँ कि वो हम किस तरह से बताएंगे। अच्छा, अब जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो हमें इस पोइम में बता रहे हैं कि जो इनकलाबियाँ हैं, यानी जो रेवोल्यूशंस हैं, ठीक है, उनकी उम्मीद जो है ना वो हमें उनसे आगाह करते हैं। जो विलियम वर्ड्सवर्थ हैं वो हमें जो है वो आगाह कर रहे हैं रेवोल्यूशन से। ठीक है ना, रेवोल्यूशन से जो है वो हमें आगाह कर रहे हैं, जो कि उनके ख़्याल में इनकलाब फ़रांस का नतीजा होंगी, यानी वो चेंजेस जो कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के रिज़ल्ट में निकलेंगी। कि फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? इनकलाब फ़रांस। ठीक है, यानी फ़्रांस के अंदर जो भी चेंजेस या जो भी तब्दीलियाँ आईं, जो इनकलाब आए, वो वाले। अच्छा, अब वो उसमें क्या बताते हैं कि हर शख्स का ये ख़्याल था कि इनकलाब सिर्फ़ जो है वो फ़्रांस के लोगों के लिए ही तब्दीलियाँ पैदा नहीं करेगा, बल्कि दुनिया भर के लोगों के लिए इनकलाब होगा। यानी वो एक पॉजिटिव वे में ले रहे थे कि वो ओवरऑल वर्ल्ड के लिए, यानी तमाम दुनिया के लिए जो है वो होगा, जस्ट फ्रांस के लिए नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जिस तरह फ्रांस है, तो वो कहते हैं कि अगर यहाँ पर आप रेवोल्यूशन लाओगे तो वो सिर्फ यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, वो ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए पॉजिटिविटी का जो है वो एक रेवोल्यूशन होगा। ठीक है, अब लेकिन जो कहते हैं कि लोग बड़े ही शादो फरदा बहुत खुश थे उस चीज़ के लिए, क्योंकि उनके ख़्याल में ये जो है वो तमाम दुनिया के इंसानों के लिए एक ऐसे दौर का जो यानी आगाज़ होगा या तलू होगा, जिसमें हर शख्स को इक्वल राइट्स मिलेंगे, हासिल होंगे। इक्वल राइट्स यानी मुसावी हकूक़ जो हैं वो मिलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमने जो है वो डिस्कस किया है इसका सेंट्रल आइडिया। अब हम चलते हैं पोइम की तरफ। ओ प्लेजेंट एक्सरसाइज ऑफ होप एंड जॉय। वाह, ठीक है, उम्मीद है, उम्मीद और मुसर्रत की के खुशगवार अमल। वाह, उम्मीद और मुसर्रत यानी खुशी और उम्मीद के खुशगवार अमल। For mighty were the auxiliaries which then stood, जो इस वक्त हमारे साथ खड़े थे, जो इस वक्त हमारे साथ खड़े थे। Upon our side, हमारी साइड पर, यानी हमारे साथ। Who were strong in love, जो कि बेइंतहा मोहब्बत वाले थे, यानी बहुत ताकतवर थे। ब्लिस यानी इसमें रहमत है। वॉज इट इन दैट डाउन टू बी अलाइव, इस सुबह में, उम्मीद में वो ज़िंदा थे। अच्छा, अब वो कहते हैं कि इस सुबह की उम्मीद में ज़िंदा रहना एक रहमत है। ठीक है, रहमत था, सॉरी, हम इसको वॉज है तो हम था की यानी वर्डिंग में पढ़ेंगे। ब्लिस वॉज यानी रहमत था, इन दैट डॉन, इस सुबह में, तलू में। ये डॉन वो वाला डॉन है, यानी सुबह, तलू होना, टू बी अलाइव। इस सुबह के शकीन में ज़िंदा रहना एक नेमत था।
बट टू बी यंग, लेकिन नौजवान होना, वॉज वेरी हेवन, तो जन्नत था। ठीक है, वो कहती हैं उम्मीद में यानी इस सुबह में ज़िंदा रहना तो नेमत था या रहमत था, लेकिन टू बी यंग वॉज वेरी हेवन, लेकिन नौजवान रहना गोया जन्नत था। और टाइम्स, वाह कैसा वो वक्त था या वो कैसा प्यार था। ओ यानी इसमें वो वाह की सूरत में ले रहे हैं। इन विच द मेजर ट्रेल फॉरबिडिंग वेज, वो दौर जब हकीर, ठीक है, यानी मेगर, हकीर, स्टेल और फॉरबिडिंग वेज, यानी जिसमें हकीर, पुराने, दकियानूसी आप कह लें या फिर ख़राब रस्म व रिवाज, ऑफ कस्टम्स, लॉज एंड स्टैच्यूज टुक एट वंस। अब वो कहते हैं कि जिसमें तमाम यानी ख़राब, बेकार, हकीर रस्म व रिवाज, कवानीन और ज़ाब्ते एकदम से किसमें बदल गए थे, टू एट वंस, यानी एकदम से बदल गए थे। टू एट वंस द अट्रैक्शन ऑफ अ कंट्री इन रोमांस। देखें अब यहाँ पे एकदम से रोमानी मुमलिकत का तवज्जो या मरकज़ जो है वो बन गए। When reason seemed the most off to assert her rights, जब अक्ल और दानिश यानी अक्लमंदी जो है अपने हकूक़ मनवाने लग पड़ी। ठीक है, जब अक्लमंदी अपने हकूक़ मनवाने लग पड़ी। When most intent on making of herself, और एक जो है वो साहिर की मानिंद नज़र आने लग गई। ठीक है, यानी एक जादू की मानिंद या एक साहिर की मानिंद। अ प्राइम इंचेंट्रेस टू असिस्ट द वर्क, और इस काम में मदद देने लगी जो इस वक्त इसके नाम पर आगे बढ़ रहा था। ठीक है, अ प्राइम इंटरेस्ट, और उस काम में मदद देने लगी जो टू असिस्ट टू द वर्क, जो कि उस काम में आगे बढ़ रहा था, उसमें असिस्ट करने लगी। which then was going forward in her name, not forward sport alone but the whole earth। अब यहाँ तक इसका मतलब है सिर्फ उन्हीं जगहों ने ही नहीं बल्कि तमाम रुए ज़मीन ने उन खुशगवार मुस्तकबिल का मलबूस यानी एक लिबास ओढ़ लिया था। द ब्यूटी वॉर ऑफ प्रॉमिस डेट वट विच सेट्स एज एट सम मोमेंट माइट नॉट बी अनफेल्ट, जो कि ऐसा अमल था जो सोने पर सुहागा था, यानी एक नया, एक और ज़्यादा बेहतरीन अमल था। ऐसे वाक़यात का एहसास तो ख़ुद जन्नत के गुलिस्तान में भी शायद हो रहा होगा। The building rose above the rose full blown, यानी ऐसे जो रोज़ अबव द रोज़ फुल ब्लॉन, यानी ऐसे फूल वहाँ खिलते हैं, ऐसे शगुफ़े, ऐसे फूल वहाँ खिलते हैं जहाँ कोई ऐसा काम हो रहा हो जो क्या सोने पे सुहागा हो। What temper at a prospect did not wake to happiness unthought of the inert were roast and lively nature wrapped away। अब यहाँ तक लाइंस इसका जो मतलब है वो देख लेते हैं। कहते हैं ये इस नातसव्वुर करदा खुशी के लिए भला कौन था जो अंगड़ाई लेकर उठ ना खड़ा होता। काहिल लोग तक तो उठ खड़े हुए थे,
और जो बहुत ज़्यादा फुर्तीले फितरत के लोग थे वो वजद में आ गए थे, यानी वो बहुत स्पीड में आ गए थे। अब देखें, द हु लेड फेदर चाइल्डहुड अपॉन ड्रीम्स। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है। वो लोग, यहाँ से हमारी 21st लाइन है, दे हु हैड फेड देयर चाइल्डहुड अपॉन ड्रीम्स। अब वो लोग जो बचपन में आज़ादी के ख्वाबों पर जो है वो पले थे, या वो जो उन्होंने ख्वाब देखे थे, वो भी दे प्ले फेलो ऑफ फैंसी हु हैड मेड ऑल पावर्स ऑफ स्वीटनेस सब्टाइलिटी एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, जिन्होंने ख्वाब देखे थे यकजहती के, सब्टाइलिटी के, स्विफ्टनेस के और पावर्स के। ठीक है, यानी जिन्होंने चुस्ती और रुफ़त ख़याल और क़ुव्वत अमल को जो है वो अपना मददगार बनाया था, सब इस काम में शरीक हो गए थे। देयर मिनिस्टर्स हु इन लॉर्डली वाइस हार्ट स्टीयर्ड। अब वो कहते हैं कि उनके वो लोग जो महसूसात की दुनिया में आला तरीन अशिया को अपना अक्ल और शऊर से शाहाना तौर पर मुतासिर करते थे, और हर इस किस्म की शय को मसख़र करने का हक़ रखने के लिहाज से अमल करते थे, वो कहते हैं कि इसमें शामिल थे। अमंग द ग्रैंडेस्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेंस, यानी जो बहुत आला मकाम रखते थे, सेंस यानी एहसास का, एंड डेल्ट विद व्हाट्सोएवर दे फाउंड देयर एज इफ। और वो लोग जो वो भी साथ थे जो कि बहुत नरम तबीयत के लोग थे। आगे देखें, एज इफ़ दे हैड विद इन सम लर्किंग राइट। अच्छा, अब यहाँ से यहाँ तक हम लाइंस को देख लेते हैं। वो लोग भी साथ जो है वो मिल गए थे, जो मैंने आपको बताया कि बहुत नरम तबीयत के लोग थे, और जिन्होंने तमाम जो है वो काम जो है वो एतदाल पसंदी और जो है वो उन हरकत को देखा था। इनको अपनी ताकत की फ़िक्र जो है वो अता हुई थी, यानी इनको इनकी ताकत का पता था, ये जानते थे। ये ज़रा नरम मिजाज, मजबूत और मंसूबा साज थे। ठीक है, to wield it. They too of gentle mood had watched all gentle all gentle motions, and to these had fit their own thoughts, scammers more wild and in the region of their peaceful selves. ठीक है, यहाँ तक अब हम देख लेते हैं। लेकिन अब वक्त आ गया था और कमज़ोर और आला यानी क़ुव्वतों के मालिक दोनों तबकों ने अपने दिल की मुराद पाई, और एक नरम ढल सकने वाले मवाद को अपनी पहुंच में पाया, अपनी दस्तरस में पाया। ठीक है, अपने पास पाया। अब इन्हें अपनी महारत का इजहार करना था। ठीक है, नाउ वाज इट डैट बोथ फाउंड। अब इन दोनों को ही वो मिल गया था, द मीक एंड लॉफ्टी, यानी दोनों तबकों के लोग, बहुत ज़्यादा आला और लॉफ्टी, यानी जो जितने भी अमीर और कबीर और जितने भी गरीब दोनों तबकों के लोग थे, सब ने उनके इक्वल्स राइट को पा लिया था। डिड बोथ फाइंड द हेल्पर्स टू देयर हार्ट, यानी जो मददगार थे उन्होंने अपने दिल से डिज़ायर, यानी उन्होंने दिल की जो उनकी दुआ थी, एंड स्टफ एट हैंड प्लास्टिक एज दे कुड विश, जिस तरह से उन्होंने ख्वाहिश की थी। वर कॉल्ड अपॉन टू एक्सरसाइज देयर स्किल्स नॉट इन अटोपिया सबटेरेनियन फील्ड्स और सम सेक्रेटेड आइलैंड्स हैव नोज वेयर, but in the very world which is the world of all of us, the place where in the end we find our happiness or not at all.
यहाँ पे हमारा ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है ये एंड होता है। अब हम इसकी थोड़ी सी ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि ये क्या है। अच्छा, अब यहाँ पे ये था कि उन्होंने दोनों तबकों ने जब उनको वो रेवोल्यूशंस को हासिल कर लिया था, इसमें यानी दिल की मुराद पाई से क्या मुराद है, यानी जो रेवोल्यूशन स्टार्ट की गई थी उनको पा लिया था, उनको हासिल कर लिया था, या जो एक आप कह लें कि एक गोल था उसको अचीव कर लिया था। ठीक है, अब जब अपने गोल को अचीव कर लिया था तो यानी जब दोनों तबकों ने उसकी अपनी मुराद हासिल कर ली थी या अपनी मुराद को जो है वो पा लिया था, अपनी ख्वाहिश हासिल कर ली थी, तो आगे क्या बता रहे हैं कि उनकी इस जो है वो इन्हें इसकी दावत दी गई और ये अमल किसी ख़याली दुनिया या ज़ेर ज़मीन मुमलिकत यानी कोई और दुनिया की तरफ से नहीं था। ठीक है, इस दुनिया में ही हुआ था, यानी जो भी वो देख रहे थे ना, वो ये सब कुछ किसी और दुनिया का या कोई फैंटेसी वर्ल्ड का नहीं था। ठीक है, ये उन्हीं के अपनी कोशिशों का एक नतीजा था। अब उन्हें जो है वो इतनी महारत का जो है वो इजहार करना था और इन्हें जो है वो खुदा जाने के वो समझ रहे थे कि ये कहाँ से जो है वो आ गई है उनके पास, उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश को किस तरह से पूरा कर लिया है। बल्कि ये अमल तो इसी दुनिया में ही हुआ था, इस दुनिया में हुआ था जो हम सब की दुनिया है, इस जगह जहाँ या तो हम अपनी खुशियाँ हासिल कर लेते हैं, हम और यानी खुशियाँ दोनों मिट जाते हैं, या तो वो कहते हैं कि हम खुशियाँ हासिल कर लेते हैं, विच इज़ द वर्ल्ड यानी कौन सी दुनिया थी, ऑफ ऑल ऑफ अस, जहाँ पे हम सब मौजूद थे, द प्लेस वेयर इन द एंड, वो जगह जहाँ पर या तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, वी फाइंड आवर हैप्पीनेस, और नॉट एट ऑल यानी जहाँ पर हम अपनी खुशियाँ हासिल कर लेते हैं या फिर कभी भी हासिल नहीं कर पाते। ठीक है, आई होप आपने इस पूरे लेक्चर को जो है वो अच्छे से समझा होगा। मैं इन दोनों इसमें यानी 2 इन्होंने ना बनाए हैं पैरा, अब 2 पैरास बनाए हैं जिसमें उन्होंने 1 से लेके 20 तक लाइंस को डिस्कस किया हुआ है और फिर 20 से लेके 40 तक, 21 से लेके 40 तक डिस्कस किया हुआ है। मैंने आपको ओवरऑल एक सेंट्रल थीम जो है वो इन सब का बताया है कि वो क्या है। अब इस पूरी लाइंस के यानी वही मीनिंग्स जो मैंने आपको पहले बताया कि हम इन मीनिंग्स को किस तरह से डिस्कस कर रहे हैं, वो क्या था कि हम अब वो जो भी एक फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी एक ये इश्यूज़ थे इनके कि जो फ्रांस था ना, उसमें कब ऐसे रूल्स बना लिए गए थे जिसमें किसी को भी मुसावी हकूक़ नहीं मिल रहे थे, यानी हर कोई परेशान था, वहाँ पर बहुत बुरे हालात थे। लेकिन फिर जब फ्रेंच जो है वो फ्रांस के लोगों ने जो है वो अपने यहाँ जो है वो हक, अपने राइट के लिए आवाज़ उठाई, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई और वो सब जो है वो यूनाइटेड हो गए, एक यूनाइटिंग यानी एक जिस तरह कहते हैं ना कि यकजहती में आए, एक मुत्तहिदा कौम बन गए। तो फिर जो है वो उसमें उन्होंने अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाई और उनके जो है वो राइट्स दिए गए। तो अब वो ये था कि वो ख़ुद हैरान थे कि ये सब कुछ जो हो रहा है, ये जिस तरह हमने इस लाइन में डिस्कस किया कि नॉट एन उटोपिया यानी वो किसी और फैंटेसी में नहीं है, किसी और बाहरी दुनिया में नहीं है, बल्कि वो उनके साथ ही हो रहा है। जो भी चेंजेस आए हैं या जो भी उनको खुशियाँ मिल रही हैं वो उन्हीं के अपने जो है वो मुल्क की हैं। हेवन नोज़ वेयर यानी उनको नहीं पता कि जन्नत किसे कहते हैं, जन्नत कहाँ है, वो नहीं जानते, लेकिन उनको ये अपनी ही दुनिया जो है वो एक दम से जन्नत लगने लगी थी। ठीक है, अब देखें, बट इन द एवरी वेरी वर्ल्ड विच इज़ द वर्ल्ड, जो दुनिया वो वही दुनिया जिसमें वो खुद रह रहे थे, ऑफ ऑल ऑफ अस, जिसमें वो तमाम के तमाम मौजूद थे, यानी गरीब भी अमीर भी सब उसमें थे और वो सब जो है वो खुश थे। द प्लेस वेयर इन द एंड यानी कि वो जगह जो बिल्कुल आखिर हो गई थी, जो बिल्कुल एंड थी। वी फाइंड आवर हैप्पीनेस, जिसमें उन्होंने अपनी खुशियाँ हासिल कर ली, और नॉट एट ऑल, और यानी वो ऐसी दुनिया में थे जहाँ पर या तो खुशियाँ मिल जाती हैं या तो नहीं मिलती हैं, ये होता है। अच्छा, अब इस पोइम का जो है वो थीम भी आपको समझ आ गई है, इस पोइम की सारी ट्रांसलेशन भी आपको समझ आ गई है और मैंने आपको एक एक लाइन को जो है वो डिफ़ाइन किया है। आई होप आपने अब लेक्चर को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया होगा। फ्रेंच रेवोल्यूशन एक बहुत फेमस पोइम है विलियम्स वर्ड्सवर्थ की, जो कि उसने लिखी थी अपने फेमस टाइम एज में, जब वो बहुत सारी पोइम्स को डिस्कस कर रहा था।
इंशाल्लाह हमारे पास ये जो हमारी पोइम्स हैं ये हमने डिस्कस ख़त्म कर ली हुई हैं। अब हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पोइट हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जॉन कीट्स को, उसकी पोइम को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस पोइम को अच्छी तरह जो है वो करके इसकी समरी को आप लोगों ने ख़ुद नोट डाउन करना है और अच्छे से राइट करना है। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।